चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आज हम 10 मिनट शो करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन लिए हैं एडवांस मैथ के। तो आइए टॉप 10 जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी पर हम फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला आपका? एक कार्यालय के फर्श के आयाम 5 मीटर इंटू 3 मीटर है। तो ये जो आयाम है आपका, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो दीवार को पेंट करने की लागत 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 8,640 रुपये। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहले आपको चार दीवार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? या तो आप परिमाप इंटू ऊंचाई बोल सकते हैं, या तो फिर क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब आपका क्या होता है, देखिए फिर आपसे क्या दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मेट ये पता होना चाहिए। खर्च बराबर क्या होता है आपका? क्षेत्रफल इंटू लागत रुपए। क्लियर है बात? तो देखिए हम खर्च कितना दिया हुआ आपको? 8,640। क्षेत्रफल क्या आपके पास? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी? 5 और चौड़ाई कितनी? 3। तो 5 और 3 कितना हो गया आपके पास? 8। और इंटू लागत कितने दिए हुए आपके पास? 60। और सब सुनिएगा, ऊंचाई आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और लागत है आपके पास 60। कोई दिक्कत यहाँ पे? सबसे पहले 0 से 0, ठीक है। अब काट दीजिएगा। तो देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, फिर 0, फिर 8 नहीं यहाँ 64, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, अब 12 नंबर कितना होता है? 108। ये क्या आ गई आपके पास? ऊंचाई। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर है ये बात? अब क्या कह रहा है आपसे? एक आयत की भुजाएं 5:3 के अनुपात में और इसका परिमाप 112 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस b, यही होता है आपका। परिमाप कितना दिया हुआ है? 112। 2l आपको दिया हुआ है तो 5x प्लस 3x। कोई दिक्कत? 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 56। 5 और 3 8, तो 56 बराबर 8x। 8 से काटेंगे तो 7, तो 7 8 कितना हो गया? 56। तो x का मान कितना आ गया? 7। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? तो अब मांगा कि आपसे क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी आपके 5x है और चौड़ाई कितना है? 3x, ठीक है। तो 5x मान 7, 3 इंटू 7। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया? 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अब इकाई का अंक देखिएगा। तो देखिए 3 में 5 आ रहा है और ए में 0, तो 0 वाला तो बाहर हो गया, सी तो बाहर हो गया आपका। 21 पंचे कितना होता है? 105 हासिल का 10। 21 तिया 63 और 10 73, 735 है ऑप्शन में। तो 735 ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर है ये बात? सब में आया ये? अब क्या दे रहा है आपको? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो देखिएगा हम थीटा बराबर कितना पुट कर दें? थीटा बराबर हम पुट कर दे रहे हैं 45। देखिएगा 45 से बात बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। तो रखिएगा 3 माइनस 4, तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और कॉस 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2, और टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल करे आएगा आपका, ये वर्ग से वर्गमूल करे आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो 2 से 2 काटेंगे, ये 4 काटेंगे तो 2 बार, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्लस 2 एकम 2। तो देखिएगा अब यहाँ पे तो क्या ऊपर कितना बचा? 3, 2 एकम 2, और नीचे कितना बचा? 1/2 प्लस 2। तो 3 में से 2 गया, कितना हुआ? 1, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर, तो ऊपर बचा 1 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2, ये चला जाएगा कहाँ? ऊपर। तो 2 और 2 कितना हो गया आपके पास? 4।
तो जिस ऑप्शन में 4 आएगा वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर पहला, तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है 3 और 10, 45 का मान रखेंगे तो 3 एक कम 3, पहले ऑप्शन में तो 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा गलत। दूसरे ऑप्शन में क्या है आपका 0 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया आपका। तीसरे ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, चाहिए 4 बाहर। चौथा ऑप्शन देखिएगा आपका डी, क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 45 का मान होता है 1, तो 3 और 1 कितना बन गया, ये 4 बन गया और यही चाहिए था आपको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्या तरीका समझ में आया आपको, क्लियर है ये। क्या बोला अब आपसे, एक बेलन का वक्रपक्षी क्षेत्रफल 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है आपका। दिया हुआ कितना क्षेत्रफल 484, 2 पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 और आर दिया हुआ है आपको, तो आर हम निकालेंगे और एच कितना दिया हुआ है आपको 7, 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत। देखिए 44 से कम 44, 44 से कम 44, बचा कितना 4, 44 से कम 44, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, आया त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई 11। अब मांगा क्या बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना आया 11 × 11 और एच कितना दिया हुआ था 7, तो ये 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत। तो देखिएगा तो 22 का पहले 11 से गुणा कराइएगा तो कितना जाएगा 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 और 2 24, 242, फिर 11 से गुणा कराइएगा तो देखिए 2 4 और 2 6, 4 और 2 6 है आपके पास, तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्या बोल रहे हैं आपसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो इसमें क्या करना होता है आपका, देखिए बड़ा मान ऊपर रखिएगा छोटा मान नीचे रखिएगा तो संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो संख्या निकालने का तरीका हमने क्या बताया आपको, बड़ा मान ऊपर और छोटा मान नीचे, और कुल मिलाकर यहाँ पे हम लेते हैं आयतन। तो आपको पता ही है कि गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बड़ा वाला हो गया और 4/3 पाई आर क्यूब छोटा वाला, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो बड़े आर की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं, और छोटे आर की त्रिज्या दी है क्या 0.2 और 0.2। आया बात समझ, क्लियर बात। अभी पॉइंट कुछ पल के लिए भूल जाइएगा आप, तो ये पॉइंट कितने लिखे हैं 1 2 3, तो 3 0 लगाना रहेगा कहाँ ऊपर, पहले देखिए 2 से 3, 2 से 3, ये 2 से 3, 3 × 9 = 27, तो ये 27 हो गया, और कितने 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 27,000, तो आंसर बनेगा क्या ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। अब क्या बोल रहे हैं समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना कितना दिया हुआ है आपको, विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर का तो ये कितना होगा 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, क्लियर है बात। और 24 सेंटीमीटर, तो अगर ये पूरा 24 है तो ये होगा 12, ये होगा 12, तो गौर फरमाइएगा ध्यान से, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या। देखिएगा ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा आपका, ठीक है 5 12 और 13, ऐसा कुछ टेबलेट मैंने आपको बताया है, ठीक है बन रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13, तो 13 13 13 13। तो आप सवाल में क्या मांगा है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो भुजा आ चुकी है क्या, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 13, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा ऑप्शन बी।
13 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? अब क्या बोले, सबसे पहले 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33 का माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिएगा, माध्यक या माध्यम, ठीक है। अगर ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको या तो आरोही में सेट करिए तो अवरोही में। तो अपन किसे सेट करते हैं? आरोही क्रम में। पहले इसको आरोही क्रम में सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मान कौन सा आएगा आपके पास? देखिएगा 33, फिर 35 आ जाएगा, 35 के बाद आएगा आपका क्या? 41, फिर 46 आएगा, 46 के बाद आपको देखिएगा 55 दिख रहा है, 55 के बाद 58 आएगा, फिर 58 के बाद क्या दिख रहा है आपको? 64, और 64 के बाद 77, 77, फिर इसके बाद आपका दिख रहा है क्या? 87, और 87 के बाद दिख रहा है आपको क्या? 90, और 90 के बाद 92। ऐसे ही है, तो गिनिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या पूरा मान हो गया? अब देखिए, अब यहाँ पे कितने थे? ये पद कितने? 11। तो जब अगर विषम वाला आता है तो और आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो विषम वाली कंडीशन में अपन निकालना होता है माध्यिका, तो इसके और आसान हो जाता है। क्या करते हैं? तो ये जितने पद आए नंबर ऑफ टर्म्स +1 करके 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना? तो वो पद ले लेंगे, वह पद किस किस के लिए? विषम के लिए। आ रही बात समझ में? तो देखिए, तो ये कितने थे? 11। तो 11 + 1 करेंगे और 2 से भाग, तो 11 और 1 जोड़ा तो कितना? 12, 12 में 2 से भाग दिए तो छठवा। तो छठवा पद अब, ठीक है। देखिए छठवा पद कौन सा हो जाएगा? ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। कोई दिक्कत बताइएगा? तो इसकी जो माध्यिका आई, ठीक है, वो कितनी आ गई? 58। क्लियर है बात? अब आगे कंडीशन क्या दे रहा है देखिएगा, यदि आंकड़ों में 92 को 99 से, तो क्या बोल रहा है आपको? 92 को 99 से। तो अब नई माध्यिका देखिए, नई माध्यिका में क्या बोल रहा है? जो 92 है उसको रिप्लेस करने किससे? 99 से। और जो 41 है, 41 को 43 से बदल दिया जाए तो नए माध्यिका। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल भी दूं तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? परिवर्तन तब आता जब ये जो मान आया है और इसमें अगर परिवर्तन होता तो आपके माध्यिका में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। तो नया माध्यक भी जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका 58 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उसने रिप्लेस किसको करने को बोला? 41। ना तो यहाँ कोई पद बढ़ाया है ना ही घटाया है, सिर्फ ये बोला है कि जो 41 है, 41 की जगह आप 43 लिख दीजिएगा, और जो 92 है, 92 की जगह क्या कर लीजिएगा? 99। तो माध्यिका में क्या पड़े? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी माध्यिका क्या रहेगी? 58 ही रहेगी। तो आपसे पूछा है कि पुराने माध्यक और नए माध्यक में अंतर कितने का है? तो देखिए, तो ये आपका क्या है? पुराना, और ये है नया। ये क्या हो गया आपके पास? पुराना, और ये हो गया नया। दोनों में अंतर पूछा तो दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा? 0 का। कोई दिक्कत? तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे सवाल आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिक है? मतलब ट्रिपलेट बताना है आपको। देखिएगा, तो देखिए 5, 7, 9 ये तो है नहीं, 2, 3, 2 से कोई ट्रिपलेट चालू नहीं होता है तो वैसे ही बाहर हो गया वो। फिर 6, 9, 11 ये भी नहीं है आपका। फिर 8, 15, 17, तो 8, 15, 17 पढ़े हम, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी, 8, 15, 17। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्रिपलेट्स जो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, 3, 4, 5। ठीक है। और यही एक ऐसा ट्रिपलेट है जो लगातार है। बात समझ में आ रही है? देखिएगा 3, 4, 5। ठीक है। तो ये ट्रिपलेट कैसे है आपका? लगातार है। फिर इसके बाद क्या होता है देखिएगा, 5, 12, 13, फिर आपका 7, 24, 25। ठीक है। और 8 वाला तो आपके पास है ही है। तो इन कम से कम कुछ ना कर सके तो हम इन ट्रिपलेट को तो आप तैयार कर ही रहे हैं। 8, 15, 17। क्लियर है ये बात? तो अभी आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अब क्या दिया हुआ सवाल आपको? 2 sec स्क्वायर ए प्लस 6 cosec स्क्वायर ए माइनस
2 tan स्क्वायर ए माइनस 6 कॉट स्क्वायर ए को का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा कुछ मान मैं पहले आपको अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो उससे आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज करने वाले हैं इन्हीं मानों को, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर 45 का मान और प्लस कॉस स्क्वायर 45, चाहे साइन स्क्वायर 45 आए चाहे कॉस स्क्वायर 45 आए, दोनों का जो मान हम लेंगे, ठीक है ना, 45 पुट करने पर 1/2, ठीक है, क्योंकि 1/√2 होता है 45 का मान, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 1/2। फिर tan स्क्वायर 45 या फिर क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 45, दोनों केस में चाहे tan हो चाहे कॉट हो, आपका इसका मान कितना रखेंगे हम 1। tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर भी करोगे तो क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके बाद आता क्या आपका sec स्क्वायर 45 या फिर प्लस क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 45, दो में से कोई भी अगर एक दिया हुआ है और 45 का मान पुट कर रहे हो आप, तो अगर स्क्वायर की कंडीशन में है तो देखो sec 45 हो या cosec 45 हो, इसका मान होता है √2, और √2 का जब वर्ग करोगे तो कितना जाएगा 2। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिएगा, अब यहाँ से उठा के हम रखते हैं सीधे, तो sec हुआ है, हमने क्या किया है कि a बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं 45 डिग्री, असल में एंगल 45 फुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी sec cosec tan cot है तो आप 45 फुट करिएगा तो इजीली आपका आंसर बनेगा। तो देखिएगा 2, अब इसका 45 फुट किया तो इसका मान कितना है 2। फिर 6 cosec है तो इसका मान 2, देख पा रहे हैं आप कि -2, tan का मान कितना है 1, क्लियर है कि -6, cot का मान है 1, कहीं कोई दिक्कत? तो देखिएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर माइनस का 2 और माइनस का 6, कहीं कोई दिक्कत? 12 और 4 कितना हो गया 16, माइनस 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 16 में से 8 गया तो कितना जाएगा आपका 8 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपको क्या बन जाएगा। चलिए, तो आज हमने 10 मिनट्स हो गया एडवांस मैथ का, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो कल हम इसका अर्थमेटिक का पार्ट लेके आएंगे, क्लियर है? तो इसको देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। चलिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सभी को राधे राधे।